महाशिव पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में ना खरीदें ये 5 चीजें, करोड़पति को भी कर देती है कंगाल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्राचीन शास्त्रों और पुराणों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सरल और सहज भाषा में प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे महाशिव पुराण के एक ऐसे रहस्य के बारे में जो श्राद्ध पक्ष से जुड़ा है। श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में पितरों का तर्पण करने का समय होता है और इस समय कुछ विशेष चीजें खरीदने से बचना बहुत जरूरी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को खरीदने से इंसान पर पितरों का दोष लग सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि महाशिव पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में किन 5 चीजों को नहीं खरीदना चाहिए जो करोड़पति को भी कंगाल बना सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि श्राद्ध पक्ष क्या होता है और इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष को बहुत पवित्र समय माना जाता है। इसे पितृ पक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान हम अपने पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा और दान करता है उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अगर हम इस समय कुछ खास चीजें खरीदते हैं तो हमें पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि महाशिव पुराण में कौन सी 5 चीजों को श्राद्ध पक्ष में नहीं खरीदने की सलाह दी गई है। नंबर 1, नया घर या जमीन। महाशिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में नया घर या जमीन खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी हो सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। इस समय नए घर का निर्माण भी शुभ नहीं माना जाता क्योंकि पितरों के तर्पण का समय है और इस समय किसी भी नए निर्माण से पितरों को कष्ट हो सकता है। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और घर में शांति भंग हो सकती है। नंबर 2, सोना और चांदी। श्राद्ध पक्ष में सोने और चांदी के आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। सोना और चांदी धन और समृद्धि का प्रतीक होते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में इन्हें खरीदने से पितरों की कृपा कम हो जाती है। महाशिव पुराण के अनुसार इस समय धातुओं से बनी चीजों को खरीदना धन हानि का कारण बन सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस समय सोने और चांदी की खरीदारी से पूरी तरह बचें। नंबर 3, नया वाहन। श्राद्ध पक्ष में नया वाहन खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। महाशिव पुराण में बताया गया है कि इस समय कोई भी नया वाहन खरीदने से इंसान को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। नया वाहन लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और श्राद्ध पक्ष में लक्ष्मी की जगह पितरों का पूजन होता है। इसलिए इस समय कोई नया वाहन खरीदना या पुराने वाहन की मरम्मत करना भी शुभ नहीं होता। यह आपके जीवन में आर्थिक संकट और दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक सामान। महाशिव पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों को श्राद्ध पक्ष के दौरान अशुभ माना जाता है, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने से आर्थिक हानि हो सकती है। यह समय पितरों को याद करने और उनके लिए तर्पण करने का है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सामान खरीदने का। इस समय इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी से बचकर आप अपने आर्थिक संकटों को टाल सकते हैं। नंबर 5, नए वस्त्र। श्राद्ध पक्ष में नए कपड़े खरीदने और पहनने से भी बचना चाहिए। महाशिव पुराण के अनुसार इस समय नए वस्त्र पहनना या खरीदना पितरों के प्रति अनादर माना जाता है। यह समय पितरों का आशीर्वाद पाने का है, न कि खुद को सजाने संवारने का। नए कपड़े खरीदने से इंसान के ऊपर पितरों की नाराजगी आ सकती है, जिससे उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान नए वस्त्रों की खरीदारी से बचना चाहिए और साधारण जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। इन चीजों को न खरीदने के पीछे क्या तर्क? अब सवाल उठता है कि महाशिव पुराण में इन चीजों को न खरीदने का निर्देश क्यों दिया गया है।
इसका सीधा संबंध पितरों की पूजा और तर्पण से है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद को पाने पर होना चाहिए। अगर हम इस समय भौतिक चीजों की खरीदारी में लगे रहते हैं तो इससे हमारी ऊर्जा बट जाती है और पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। साथ ही इस समय लक्ष्मी के स्थान पर पितरों का पूजन किया जाता है और कोई भी नया या महंगा सामान खरीदना लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। इसलिए इन चीजों को श्राद्ध पक्ष में न खरीदने की सलाह दी गई है। श्राद्ध पक्ष में क्या करें? श्राद्ध पक्ष में इन 5 चीजों को न खरीदने के साथ साथ आपको कुछ खास चीजें जरूर करनी चाहिए ताकि आपके पितर प्रसन्न हों और आपको उनका आशीर्वाद मिले। नंबर 1, तर्पण और पिंडदान करें। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान जरूर करें। नंबर 2, दान करें। श्राद्ध पक्ष में गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 3, साधारण जीवन जिएं। इस समय दिखावा करने से बचें और साधारण जीवन जिएं। यही पितरों के प्रति सम्मान का प्रतीक होता है। नंबर 4, पूजा पाठ और ध्यान। इस समय नियमित रूप से पूजा पाठ और ध्यान करें ताकि आपकी आत्मा को भी शांति मिले। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाशिव पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में किन 5 चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।